आज दुनिया के लोग इंडिया को एक गंदा और अनसेफ देश कहते हैं। उनका मानना है कि यहाँ सफाई की कमी है और लोग सड़कों पर ही गंदगी करते हैं क्योंकि टॉयलेट्स हर जगह नहीं मिलते। इंडियंस पर भी ये इल्जाम लगता है कि यहाँ के लोग फ्रॉड और स्कैम करने में एक्सपर्ट है, जो कॉल सेंटर के थ्रू पूरे वर्ल्ड को चूना लगाते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंडियंस के कपड़ों और बॉडी से अजीब सी स्मेल आती है जो उनके खाने की वजह से होती है। इंडिया को रेप कैपिटल भी कहा जाता है, जब महिलाओं का सेफ रहना मुश्किल है। साथ ही माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव और बेसिक ह्यूमन राइट्स की कमी को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। इंटरनेट पर रोज हजारों लोग इंडियंस को गाली देते हैं। विदेश में रहने वाले इंडियंस को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे एक इंडियन इटली में अपने काम से जा रहा था, तब एक लोकल आदमी उसे बोलता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लगता है कि हमारे टैक्स का पैसा तुम्हारे लिए है? इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक इंडियन स्टूडेंट के साथ कॉलेज कैंटीन में बदतमीजी की गई। उसके क्लासमेट ने उसका खाना उठा के फेंक दिया और बोला, तुम लोग हमारे कल्चर को खराब कर रहे हो, तुम इंडियंस यहाँ नहीं चाहिए। कनाडा में एक इंडियन स्टूडेंट को एक पार्क में बैठा देखकर कुछ लोगों ने बोला, तुम लोग सिर्फ हमारे बेनिफिट्स लेने आते हो, हमारी जॉब्स ले रहे हो। जब उसने जवाब देना चाहा तो उस पर चिल्लाया गया और उसका फोन तक फेंक दिया गया। यूएस में एक इंडियन कैब ड्राइवर के साथ बदतमीजी हुई जब एक पैसेंजर ने उसे कहा, तुम लोग हमारे देश में पैसा कमाने आते हो, अपनी गंदगी वापस ले जाओ। बाद में पैसेंजर ने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करके उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ये तो सिर्फ कुछ वायरल कहानी है, असल में कई हजारों इंसिडेंट्स होते हैं जो कभी समाचार तक नहीं पहुंचते। सिर्फ आम लोग ही नहीं, कुछ देशों की सरकारें भी इंडियन के खिलाफ बायस्ड हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल ने अपने प्रोजेक्ट में इंडियन कल्चर को पुराना और बेकार बताया। रशिया के एक न्यूज चैनल पर एक एंकर ने इंडिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, इंडियन सिर्फ ज्यादा लोग पैदा करते हैं और कुछ नहीं। थाईलैंड के एक टीवी शो में इंडिया को गंदा देश कहकर इंसल्ट किया गया। तुर्की के एक लीडर ने अपनी स्पीच में बोला, इंडिया अपने लोगों का ध्यान तक नहीं रख सकता और लीडर बनने के सपने देख रहा है। साउथ कोरिया में भी इंडियंस के साथ रेसिस्ट बिहेवियर हो रहा है। देखा जाए तो दुनिया भर के लोग क्रिटिज्म के नाम पर इंडिया को बस गालियां और हेट ही देते हैं। ये नफरत इतनी बढ़ रही है कि चीजें कंट्रोल के बाहर होती जा रही है। हेट और रेसिज्म का कोई रीजन हो ही नहीं सकता, लेकिन आजकल ये इतना बढ़ गया है कि लगता है लोग बस रीजन ढूंढ रहे हैं इंडियंस को टारगेट करने का। कुछ इंडियंस कहते हैं कि इंडिया पावरफुल बन रहा है, इसलिए दुनिया को जेलसी हो रही है, लेकिन रशिया या जापान के लिए तो ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी उनके कल्चर या हैबिट का मजाक उड़ाया जाता है, पर उससे हेट नहीं बढ़ता। इंडियंस के लिए हेट डायरेक्टली फेस कलर और लाइफस्टाइल को लेकर होता है। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, इन चीजों पे होता है। अब सोचो इतनी नफरत क्यों हो रही है? ये सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है कुछ लोगों के लिए, जो सोशल मीडिया पर बैठकर एक पूरे देश को जज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी की गलती को पूरी कम्युनिटी के नाम पर चिपका दिया जाता है, और अब जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लोग ओपनली अपनी फीलिंग दिखाते हैं तो हेट और रेसिज्म और ज्यादा सामने आ रहा है। पर असल वजह क्या है? इस हेट को कौन बढ़ावा दे रहा है? चलो इन रीजंस को फाइंड करते हैं। पहला रीजन है स्कैम कॉल सेंटर्स। सिर्फ 2022 में इंडियन स्कैम कॉल सेंटर्स ने अमेरिकन के $10 बिलियन चुरा लिए, जिसमें ज्यादातर पैसा उन लोगों का था जो अपनी रिटायरमेंट के लिए बचा के रखते हैं। इस वजह से हमें स्कैमर का टैग मिला, और कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड भी लगता है। मैं और आप स्कैमर तो नहीं है, लेकिन इंडियन होने के नाते ये बदनामी का टैग सब पर लग जाता है। जब तक हमारी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेती, ये टैग हमारे साथ चिपका ही रहेगा। पर सिर्फ सरकार की बात नहीं, लोग भी इस पर आवाज नहीं उठाते, सब बस चुप रहते हैं और इग्नोर करते हैं। अगर आप खुद सीरियस नहीं होंगे तो कौन होगा? दूसरा रीजन है हमारा अपना माइंडसेट। इंडियंस के बीच एक दूसरे के लिए रेसिज्म हर जगह दिखाई देता है। बिहार के लोगों का मजाक बनाना, साउथ के लोगों को मद्रासी कहना और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोलना, ये सब नॉर्मल बन चुका है। अगर कोई लड़का अपने लुक्स का ध्यान रखे तो लोग उसे लड़कियों जैसा कह देते हैं, और अगर ध्यान ना रखे तो जाहिल बोलते हैं। ये सोच और बिहेवियर जो हम अक्सर मजाक में करते हैं, असल में ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बाहर भी हमारी इमेज को खराब कर देता है। अगर हम अपने ही लोगों को इज्जत नहीं देते तो बाकी दुनिया से रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तीसरा रीजन है सफाई और हाइजीन का लेवल। बहुत सारी कंट्रीज को लगता है कि इंडियंस हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। स्ट्रीट फूड का हाल देख लो, जो पानी पीने के लायक तक नहीं होता वो गोलगप्पे के लिए यूज होता है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें लोग गंदगी के बीच खाना बनाते दिखते हैं। कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी फूड ब्लॉगर्स पर भी जाती है, जो बस अनहाइजीनिक जगहों को हाईलाइट करते रहते हैं। पर असली प्रॉब्लम और गहरी है। छोटी होटल से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक हाइजीन के नाम पर कॉम्प्रोमाइज होता है, और जब खाने वालों को इस चीज की फिक्र नहीं है तो बनाने वाले को क्यों होगी? ये सब सिर्फ हमारे एक्शन का एक रिफ्लेक्शन है, जो ना सिर्फ हमारे देश की इमेज को बिगाड़ता है बल्कि हमारी अपनी कम्युनिटी के बीच भी दरार डालता है।
चौथा सबसे बड़ा रीजन है गंदगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। जब हम अपने पैसों से खाना लेते हैं तो ये एक्सपेक्ट करना बेसिक है कि वो साफ हो, पर इंडिया में लोगों का एटीट्यूड है जो मिल रहा है वो खा लो। डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालना तो दूर की बात, लोग रास्ते में कूड़ा फेंकना अपना राइट समझते हैं। रेलवे ट्रैक्स और नदियां तो कचरे का मेन अड्डा बन चुकी है। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल ऐसा है कि इसका यूज करने से पहले सोचना पड़ता है और ये सब नॉर्मल बन चुका है। बातें तो बड़ी बड़ी होती है पॉल्यूशन के खिलाफ, लेकिन हर बार ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है। रोड खुदने की बात हो या बारिश के बाद सड़क के पानी में फंसने की, लोग कंप्लेन तो करते हैं लेकिन अपने एक्शन चेंज करने को तैयार नहीं होते। एक इंसिडेंट में एक डिलीवरी बॉय बारिश के बीच में डूब गया और लोगों के लिए ये सिर्फ एक वायरल वीडियो बन गया। ये लेवल है हमारे कंसर्न का। पांचवा रीजन है अपने अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पर शर्माने की बजाय उस पर प्राउड फील करना। इंडियन इज नॉट फॉर बिगनर्स, एक स्टेटमेंट जो लोगों को बहुत फनी लगता है, लेकिन असल में ये हमारे बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। पब्लिक प्लेसेस पर फॉरेनर्स को घूरना, उनके आसपास मंडी जमा करना, उनसे सेल्फीज की डिमांड करना, ये सब हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन सामने वालों के लिए ये अनकंफर्टेबल है। ऑटो वालों का उनका पीछा करना या ठेले वाले का जबरदस्ती चीजें बेचने की कोशिश करना, ये सब अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को दिखाता है। बिहार का इंसिडेंस ही देख लो, नए ब्रिज बनने से पहले ही गिर जाते हैं, चोरी के नए नए तरीके सामने आते हैं, लेकिन लोग सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, जैसे ये सब मजाक हो। ये एटीट्यूड हमारी इमेज को खुद खराब कर रहा है और इसका ब्लेम बस सिस्टम या गवर्नमेंट पर डाल देना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी और अनसिविलाइज्ड बिहेवियर एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। सिगरेट के धुएं से लोगों को तकलीफ हो या जमीन पर तंबाकू स्पिट करना, ये सब चीजें लोग नॉर्मल समझते हैं। लोग ट्रेन या बस में चिल्लाते हैं, पब्लिक स्पेसेस में बदतमीजी करते हैं और तो और अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये सिर्फ अनसिविलाइज नहीं है, एक रिफ्लेक्शन है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना लाइटली लेते हैं। लड़कियों की रिस्पेक्ट करने का कॉन्सेप्ट तो कहीं गुम ही हो चुका है। कुछ लड़कों की नजर तो ऐसी होती है कि उनसे क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है, नजर ही काफी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये बिहेवियर और ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। किसी फेमस मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाओ, लोगों को धक्के देकर अंदर घुसना, गाने ब्लास्ट करना और बस अपना एटीट्यूड दिखाना नॉर्मल है। ये सिर्फ एक सिस्टम फेलियर नहीं, एक कल्चरल प्रॉब्लम है। ये सब घर से शुरू होता है। माँ बाप का अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल रखना, उनकी जिंदगी का डिसीजन लेना और उनकी चॉइस को इग्नोर करना, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। जब बच्चों को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की स्पेस नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेशन आगे जाके उनके बिहेवियर में दिखाई देता है। तुम्हारी पसंद कुछ और है लेकिन तुम्हें कुछ और चलाना पड़ रहा है। यही साइकिल हर जनरेशन के साथ रिपीट हो रहा है। अभी के यूथ में चेंज का स्कोप है लेकिन वो भी क्रिटिसाइज होती है। आज के बच्चे अपनी चॉइस के साथ जीने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों के नेगेटिव कमेंट उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली लड़कियों को जज करना या उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल कहना, ये दिखाता है कि सोसाइटी अभी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और ये अनसिविलाइज्ड बिहेवियर सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल भी रेसिज्म को फ्यूल करता है। जब हम खुद अपने कल्चर और बिहेवियर को रिफाइन नहीं करते तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों करेगी। एक और टॉपिक जो सेंसिटिव है वो है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ हैबिट्स जो दुनिया भर में क्रिटिसाइज होती है उनके पीछे कल्चरल या रिलीजियस रूट्स होते हैं। मैं उन पर कमेंट नहीं करूंगा, पर ये जरूर सोचने की बात है कि हमारे एक्शन और प्रेजेंटेशन का असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि देश की इमेज पर पड़ता है। आवारा जानवरों की प्रॉब्लम इंडिया का एक निग्लेक्टेड इशू है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन जानवरों के लिए भी है जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। कुत्तों और बंदर की ओवर पॉपुलेशन को इग्नोर करना आसान लगता है लेकिन उनका एग्रेशन और लोगों के लिए खतरा एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। एक बार किसी लोकेलिटी में लोगों ने एक स्पॉट पर कुत्तों को रोज खिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि लोग उस एरिया से गुजरने से डरते थे। उन्होंने एक बच्चे को काट लिया और तब जाके लोगों को समझ आया कि फीडिंग के साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये समस्या सिर्फ हमारे खिलाफ रेसिज्म तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे अंदर भी है। जो रीजंस हमें रेसिज्म का शिकार बनाते हैं वो अक्सर अनकंफर्टेबल सच्चाइयां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हेट या रेसिज्म जस्टिफाई हो जाता है। क्रिटिसिज्म तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म हेट में बदलने लगे तो प्रॉब्लम शुरू होती है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe this channel. Thank you.